देखो अभी जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, उसमें से नकली जानवर कौन से वो आप पहचानो, ठीक है। राधे राधे, कमेंट करो राधे राधे दोस्तों। अभी आपका स्वागत है साईं बाबा की दुनिया में। तो एक ऐसी जगह आपने कभी नहीं देखी होगी, मुझे पता है। आज वहाँ पे हम जाने वाले हैं। हमारे पुणे ट्रिप का डे 2 है। यश जी, आज कहाँ जाना है घूमने? हम जाएंगे हर्षी टेम्पल को आज, और तो जाते जाते हमको पावना डैम भी लगेगा, और आते टाइम हम दूधौरे खिंड में भी जाने वाले हैं। चलो, ये 3 प्लेसेस है आज एक के दिन के लिए। हर्षी टेम्पल के इधर कुछ मूर्तियाँ, मतलब सब हाथों से बनी है, पत्थर की मूर्तियाँ है। चलो देखते क्या क्या दिक्कत है जी। व्लॉग में आज तक बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम चलते हैं बाइक राइड पे हेलमेट के साथ। सिर्फ मेरा ही हेलमेट है, आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं है, और बारिश के लिए रेनकोट भी है, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी थोड़ी बहुत बारिश चालू हो चुकी है। कहाँ पे जाना है? हर्षी बलवन। चलो गाइज, चलो चलो चलो। सफ़र की शुरुआत भगवान जी के दर्शन से हुए, अपने गणपति बप्पा जी के दर्शन हो गए, महादेव जी के दर्शन हो गए, और बजरंग बली के भी दर्शन हो चुके हैं। अभी हेलमेट गिर जाता मेरा। तो सफ़र की शुरुआत ऐसी हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी देखो सामने आप देख सकते हो, इन दोनों को नहीं, उनको बाजू हटो। सीन देखो, सीन यहाँ से हमें अभी सफ़र शुरू करना है। दोस्तों कमेंट में बताओ मैं मोटो ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, मतलब आप देखना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा है मोटो ब्लॉग में। अभी आपने जो देखा होगा लोनावला घाट का, तो वो कैसा लगा बताओ, और आगे भी करूँ या ना करूँ बताओ संस्कार जी। चलो नड़ो। तो दोस्तों हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है मोटो ब्लॉग के साथ। जाओ भाई आगे जाओ, देखो गौ माता। और अब ये सीन देखो, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है लोगों का। हम भी एक ज़माना हमारा भी था जब हम ऐसे फ़ोटो लिया करते थे। अभी देखो पूरे ऐसे ही सीन दिखने वाले आपको ये ब्लॉग में भी। और मोटो ब्लॉग का बताना मुझे करे या ना करे। अभी हमारे लड़के लोग सब आगे चले गए और बारिश भी आ चुकी है। अभी हम रेनकोट पहनते शायद से, नहीं दिखता तो नहीं बारिश आने वाली है, पर आएगी रे। देखो थोड़ी आती है, बाद में जाती है। नहीं भाई, रेनकोट पहनना पड़ेगा, भीगना नहीं है मुझे थोड़ा भी। ए भाई बारिश है, रुको रेनकोट पहनते हैं दोस्तों। देखो इतनी बारिश हो गई आते आते, और ये देखो अभी रेनकोट पहना, बारिश गायब। तो हमारे पास एक ट्रिक है, जब भी अब रेनकोट पहनते हैं ना, बारिश डायरेक्ट गायब हो जाती है। चलो अभी आगे चलते, वो चले गए आगे, हमें रास्ता मालूम नहीं है, तो आगे जाना पड़ेगा हेलमेट के साथ। लगता है अभी पहुंचने को आए, क्योंकि थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं और झंडे भी दिख रहे हैं मंदिर के ऊपर के। भाई पहुंच गए। अरे वाह भाई, एंट्री हो चुकी है हमारी। रुको जरा, गाड़ी पार्क किधर करनी देखना पड़ेगा। ये देखो भाई कितना पॉजिटिव फील हो रहा है डायरेक्ट आने के बाद। चलो दोस्तों ये देखो संत दर्शन एंट्री लेने जा रहे हैं हम। ये वही संत, ये देखो, और यहाँ पे वारकरी समाज। चलो अभी चलते हैं अंदर। क्या टाइटैनिक में घूमने आए हो क्या? ये देखो कैसे बना है भाई, पूरा पत्थर का है, पानी जमा करने के लिए। देखो भाई बाबा बैठे, रियल लगे ना दोस्तों। ये देखो पूरा रियल लग रहा है। बाप रे कितना रियल लग रहा है। देखो दोस्तों एंट्री देखो एंट्री। और यार कितनी बड़ी मूर्ति देखो, दिखाओ जरा मुझे देख के अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी। मेरे ऊपर जब 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे ना, इतनी बड़ी मूर्ति है देखो। वाह, चलो अंदर आगे चलो, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। गुफा से बाहर चलते हमें एक झरना दिखेगा। वाह कितना रियलिस्टिक बना है, देखो ना दोस्तों। ये देखो वहाँ पे, ये देखो जो पानी ऊपर से गिर रहा है ना, वो यहाँ तक आ ही नहीं रहा भाई, डायरेक्ट गायब हो रहा है अंदर से ही। मूर्तियाँ देखो। चलो आगे चलो। ये देखो बाप रे, ये भी कितना बड़ा बना है देखो दोस्तों। संस्कार जी यहाँ पे खड़े रहो, ये देखो कितना बड़ा है। अब अंदाजा लगाओ कितना बड़ा हो सकता है। चलो अंदर।
तो देखो जो भी आप मूर्तियाँ देखने वाले हो ना अभी सब हाथों से बनाई है। सोचो अभी कैसे बनाई होगी। और पूरे पत्थरों की मूर्तियाँ है और यहाँ से गुफा के अंदर से जा रही है क्योंकि मेरी हाइट के अनुसार वो गुफा थोड़ी छोटी अभी बड़ी हो गई क्योंकि हमारा सर टकरा सकता है ऊपर। चलो अभी आगे पूरी लाइटिंग लगाई है ये देखो दोस्तों बाहर निकल चुकी है गुफा से। और ये देखो हर हर महादेव। और यहाँ पे नंदी महाराज कितनी बड़ी मूर्ति बने देखो गणेश जी हाथ में। अभी थोड़ा पास जा रहे हैं मूर्ति के तो सबने चप्पल उतारी है। ये बाजूला दम दरवाजा दाखो दे। ये देखो डिटेलिंग देखो डिटेलिंग गणपति बप्पा। दोस्तों ये देखो ये गुफा हमारे लिए बहुत ही छोटी बनाई गई है क्योंकि हमारे हाइट ही ज़्यादा है तो करें क्या। और आगे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। ये देखो बाप रे ये देखो किसी घर जैसा है जंगल जैसा है। क्या कर रहे हो ये देखो। चलो अंदर चलते हैं। वो भाई पूरा जंगल में आने का फील लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा बना है देखो दोस्तों अंदर। अगर आप किसी को आना हो तो मैं लोकेशन दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। देखो ना पूरा रियल लग रहा है पूरा रियल लग रहा है पेड़ वीड़। दोस्तों ये देखो श्रावण बाल। देखो इनके जो माता पिता इनकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। इनके जो माता पिता है वो देख नहीं सकते थे पर उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनको काशी जाना था तो श्रावण बाल ने उनको इसको कावड़ी बोलते हैं जो बना है कावड़ी में लेके चल के काशी लेके गए दर्शन करने के लिए। पर डिटेल में कितने डिटेल में बना है ये देखो। चलो अभी आगे चलते दोस्तों। ये देखो संत रविदास महाराज इनको भी अपने माता पिता की सेवा करनी थी और अपना काम भी करना था। तो देखो इन्होंने अपने सर के बालों को जो झूला है उसकी रस्सी बांधी थी और उससे मुंह हो रहा है पूरा। ये देखो पूरा रियल बन रहा है और अंदर झूला है पूरा। देखो ना कितना रियल बना है भाई। दिखाया अभी चलो अंदर। देखो यहाँ पे पेंटिंग की ये भी रियल लग रही है भाई। आप वहाँ पे जाओ आप देखो। अब आपको उधर हाथ लगाओ ना वो। हाँ आप देखो अब आपको पेंटिंग लग रही होगी पर ऐसे नहीं लग रही पेंटिंग। ये देखो ऐसे लग रहा है कुछ रियल है। चलो अभी आगे दोस्तों आप नज़ारा देखो पूरे बैम्बू से बनाया हुआ है आगे। और ये देखो ये भक्त पुंडलिक वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और श्री कृष्ण जी उनको मिलने आए पर पुंडलिक सेवा में मग्न थे तो पुंडलिक ने कहा कि ये ईंट लो और यहाँ पे खड़े रहो। और जब सुबह उनकी सेवा खत्म हो गई तो श्री कृष्ण वहीं पे खड़े थे। तो आज भी श्री कृष्ण पंढरपुर में ईंट पे खड़े हुए दिख जाएंगे आपको। पुराने ज़माने के बर्तन चूल्हा और ये ऊपर कितना रियल बना है देखो। ये देखो थोड़ी आगे चल के हमें ये देखो इसके पीछे की स्टोरी हमें बताओ। ये नामदेव महाराज संत नामदेव महाराज आणि हे विठ्ठल त्यांचे एकदम प्रिय अतिप्रिय भक्त होते। तर त्यांचे वडील काय करायचे दररोज विठ्ठलाला नैवेद्य दाखवायचे। पण एकदा नामदेव महाराज ते मंदिरात गेले आणि ते त्यांच्या वडिलांना म्हणले की देव तर जेवणच नाही करत आहे तर तुम्ही कशाला दाखवताय। तर त्यानंतर त्यांचे वडील एक दिवस बाहेर गावी गेले होते। त्यानंतर स्वतः संत नामदेव महाराज नैवेद्य घेऊन जातात आणि देवाला म्हणतात खा तर तू खाल्लं नाही तर मी तुझ्या समोर मा डोकं फोडेल तुझ्या पायावर। त्यानंतर मग देव प्रकट झाले। ये देखो तो देखो दोस्तों ये संत नामदेव महाराज की स्टोरी आपने मराठी में सुनी, मैं शॉर्ट में समझा दो। देखो अगर आप सच्चे मन से भगवान के पास कुछ मांगते हो ना तो वो पूरा होता है। देखो दोस्तों ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वर ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी बचपन में। ये ज्ञानेश्वर महाराज और ये मुक्ताई गुफा। बाप रे फ्लैश ज़्यादा मेरे को बंद करेंगे दोस्तों। ये देखो संत ये कुछ नहीं है हवा में है पूरे। देखो नीचे भी सपोर्ट कुछ भी नहीं है और ऊपर से भी कुछ रस्सी नहीं बांधी, पूरे हवा में। देखो फाइनल लुक ये देखो। चलो आगे चलते हैं अभी। संत चांगदेव महाराज और ज्ञानेश्वर माऊली जी की भेंट। तो
तो ये क्या हुआ था पता है, मुझे थोड़ी स्टोरी मालूम है, अगर कुछ गलती हो गई तो आप उसको कमेंट में सुधारो। संत चांगदेव महाराज को गर्व हुआ था कि मेरे ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए वो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए बाग पे बैठ के आए थे, हाथ में नाग लेके, और संत ज्ञानेश्वर महाराज बैठे थे दीवार पे। तो उनका गर्व तोड़ने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया कि वो दीवार को आदेश दिया कि तुमको चलना है। ऐसी दीवार जो हिल भी नहीं सकती थी उसको चलाया उन्होंने, और तभी संत चांगदेव महाराज का ये गर्व टूटा और वो उनकी शरण में आ गए। तो ये कुछ स्टोरी है, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा बहुत है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो पूरा पूरा रियल लग रहा है, देखो ये देखो। वो मालूम है ना आपला निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई तुकाराम। यस, ये है एकनाथ महाराज, ये और इनके साथ कुछ ब्राह्मण थे, जो कुछ दूर से दिखा, इनके साथ कुछ ब्राह्मण थे, और ये गंगा नदी का पवित्र गंगा जल लेके पैठण जा रहे थे। तभी उनको अचानक एक बंजर ज़मीन में, जहाँ पे पानी नहीं होता, दुष्काल बोल सकते हो आप, तो उस इलाके में उनको एक गधा दिखा जो पानी के लिए मर रहा था। बाकी ब्राह्मण तो आगे निकल गए, क्योंकि वो सोचे कि गधे को क्या ही पानी पिलाना भाई, इतना पवित्र गंगा जल आया है। पर एकनाथ महाराज ने वैसा नहीं किया, उनको वो गधे के ऊपर दया आई, और उन्होंने सब विरोध कर रहे थे उनको कि मत पानी पिलाओ, फिर भी उन्होंने उस गधे को पानी पिलाया। तो ऐसे थे हमारे एकनाथ महाराज। और यहाँ पे एक और उनका सीन है, पैठण में जो गोदावरी नदी है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा रेत में रो रहा था, तो एकनाथ महाराज को वो भी देखा नहीं गया, और उन्होंने उस बच्चे को हाथ में उठा लिया, और वो बच्चा भी बहुत खुश है। तो ऐसे थे हमारे संत एकनाथ महाराज। तो अभी चलते हैं आगे, ये देखो गधे को पानी पिलाते हुए। दोस्तों ये देखो अगला सीन, संत गौरोबा काका। संत गौरोबा काका एक मटके बनाने वाले थे, वो रोज़ मिट्टी से मटके बनाते थे। पर एक दिन क्या हो गया, जो मिट्टी है उसको पैरों से मिक्स करना पड़ता था, ऐसा बोल सकते हो आप। तो एक दिन ऐसे ही कर रहे थे और नामस्मरण कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। पर ऐसा हुआ कि उनका जो बच्चा है वो खेलते खेलते उस मिट्टी में आ गया, और उनको पता भी नहीं चला, और वो बच्चा पैरों के नीचे आ गया, वो पूरा मिट्टी में। उन्होंने उनका प्रायश्चित किया कि अपने खुद के हाथ काट लिए। तो ये भक्ति देख के विट्ठल भगवान खुद आ गए और मटके बनाने लगे। देखो ये भगवान की लीला ऐसी होती है, अगर आप सच्चे मन से कुछ करते हो तो भगवान भी आपके लिए आते हैं। ये देखो कितना रियल बना है, देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो अगला सीन। तो ये सावतामाली जी की स्टोरी है। सावतामाली जो है वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनका नाम जप करते करते अपनी खेती करते थे। कभी कभी क्या होता था, विट्ठल भगवान खुद आते थे उनकी खेती के काम करने के लिए, मदद करने के लिए, और अभंग भी गाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ज्ञानेश्वर माऊली और नामदेव माऊली ने देखा कि पंढरपुर में तो पांडुरंग है ही नहीं, तो उन्हें ढूंढे कहा। मतलब उनको लगा कि भगवान तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उनसे मिले कैसे। तो वो सावतामाली के इधर आए और उनसे विनती करने लगे कि हमें भगवान से मिला दो, हमें भगवान से मिलना है। तो ऐसी कुछ स्टोरी थोड़ी बहुत मुझे पता है। अगर आपको डिटेल में पता हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे भी ये जानना है। क्योंकि ये देखो हिस्टोरिक चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और डिटेलिंग देखो, ये देखो, ये देखो डिटेलिंग। और ये देखो आगे का सीन, ये देखो भाई रियल, पूरा रियल। छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम महाराज जी से मिलने आए थे, वो सीन बना है। ये देखो यहाँ पे तुलसी वृंदावन है, यहाँ पे जूते उतरे महाराज ने, और ऐसा सीन बना है पूरा घर के बाहर। दोस्तों ये सीन देखो, ये है संत सखूबाई। इन्होंने पंढरपुर में विट्ठल जी के यहाँ अपना आत्मसमर्पण किया था। देखो अभी इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता, अगर आपको किसी को पता हो तो बता दो कमेंट में। ये देखो पूरा सीन। दोस्तों ये देखो अगला सीन, शेगांव के गजानन महाराज। तो ये कुछ साधु थे, इन्हें ये बताना था कि गजानन महाराज झूठे हैं, और गाँवकरियों को भी बताना था कि ये झूठे हैं। मतलब ढोंगी बाबा ऐसा उन्हें लग रहा था। पर गजानन महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि बिना कुछ आग के या माचिस के चिलिम जला के दिखाया सबके सामने। ये देखो यही सीन है यहाँ पे, ये देखो उनके हाथ में दिख रहा है, बिना आग के जला के दिखाया था।
और ये जो पंछी दिख रहे हैं वो असली है, वो नकली नहीं है। ये देखो, चलो आगे। एक बार फिर से हम जंगल में आ चुके हैं। सर नमस्कार, कितना टिकट है यहाँ का? यहाँ का 200 रुपये और पैसा कितना वसूल हुआ? अभी तक वो है 150 तक हुआ है वो। मेरा 1000 तक हो गया है। ये देखो, स्वामी समर्थ महाराज। जय रघुवीर समर्थ। हाँ, स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। हाँ, चलो आगे। दोस्तों, अभी आपका स्वागत है साईं बाबा की दुनिया में। ये देखो, अभी यहाँ से आगे पूरा साईं बाबा की सीन है, तो वही बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, ये साईं बाबा यहाँ पे, उनका मानना था कि अन्नदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो यहाँ पे देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रकार के लोग हैं, तो ये नहीं मानते थे कि हम अलग अलग, ऐसा लगता था उन्हें। तो साईं बाबा ने क्या चमत्कार किया कि उबलते चावल में डायरेक्ट हाथ डाल के चावल निकाले और बोले कि इसमें से पहचानो कौन सा चावल हिंदुओं का है, कौन सा मुस्लिम का है। तो उन्होंने यही सीख दी कि सब एक ही जैसे, सब हम मनुष्य है, कोई भी धर्म या जाति के ऊपर से झगड़ते मत बैठो, सब हम एक ही है। तो ये सीख दी थी साईं बाबा ने। अभी चलते हैं हम आगे। चलो, ये देखो, यहाँ पे भी एक सीन है। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दो। अभी अगला सीन देखते हैं हम। ये देखो, वाह क्या सीन दोस्तों, देखो एकदम रियलिस्टिक बना है, एकदम रियलिस्टिक है। देखो, ये देखो, चलो आगे। बाप रे, ये देखो दोस्तों, ये देखो वारी, सब संत महाराज सब एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारे विट्ठल भगवान के कंधे पे बैठे ज्ञानेश्वर महाराज, और उनके जस्ट नीचे ये तुकाराम महाराज, और ये नामदेव महाराज, और ये नामदेव महाराज। तो ऐसा ही सीन है। निवृत्ति महाराज और सोपान महाराज, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई। और ये देखो, जो हमने गौरबा काका देखे वो यहाँ पे है, वारकरी लोग, और ये सब वारकरी संप्रदाय। चलो दोस्तों, अभी हम गुफा से फिर से एक बार बाहर निकलने वाले। और ये देखो, बाप रे, संत तुकाराम महाराज का बहुत ही बड़ा फेस बना है। यश जी यहाँ पे खड़े रहो जरा। ये देखो, आप देख सकते हो, यश का फेस देखो, और जो बनाया हुआ है वो देखो। फेस के ऊपर ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा विट्ठल भगवान जी की प्रतिकृति बनाई है, मतलब उनका आकार जो होता है वो बनाया हुआ है। अभी देखते हैं आगे। सबके नाम आप पढ़ लो, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ये देखो, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, सभी मुक्ताई। संतों का मूर्ति है। जो हमने अभी अंदर देखे वही है यहाँ पे, बस डिटेल में नाम के साथ। ये देखो, एक एक आप देख लो और नाम पढ़ लो। संत बाळू मामा, ये देखो, संत कबीर। संत कबीर आपको पता ही होंगे। और यहाँ पे जितने भी संत या महाराज है ना, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई है। देखो, गुरु नानक जी, पूरी गुफा ही बनाई है डायरेक्ट। समर्थ रामदास स्वामी, जय सद्गुरु। ये देखो, स्वामी गगनगिरी महाराज, पूरी गुफा ही बनाई है। तो देख लो और नाम पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉग बनने वाला है। श्री शंकर महाराज, टुकड़ो जी महाराज, संत गाड़गे बाबा, स्वामी विवेकानंद, और ये ओशो राजनीश महाराज। चलो अभी चलते हैं गुफा के बाहर। अभी हम गुफा से तो बाहर निकल चुके हैं। अभी मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ ना आपको। यहाँ पे कुछ जानवर है और श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ऐसा दिखाया है कि श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे और सभी जानवर यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो यहाँ पे असली जानवर है, उसमें से 2 नकली है, तो वो आपको पहचानने। देखो अभी जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, उसमें से नकली जानवर कौन से वो आप पहचानो, ठीक है। देखो हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए और उनके आसपास जानवर। इसमें से असली कोई नहीं है, आपको लग सकते हैं असली,
पर ये पूरे पत्थरों से बनाए हुए हैं। ये देखो, कोई नकली नहीं बोल सकता। ये देखो, क्या नकली लग रहा है? नहीं, जितना भी दिख रहा है ना सब हाथों से बनाया हुआ है पत्थर का। और ये देखो दोस्तों, हमने आपको शुरुआत में जो दिखाई थी बहुत बड़ी मूर्ति, वो यहाँ है साईं बाबा की मूर्ति। कमेंट करो ओम साई राम। बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतनी बड़ी मूर्ति है। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं। ये हमारी पब्लिक, यश जी द गेमर। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लगा मुझे पूछने वाले हो कैसा लगा। हम लाइव इवेंट पे आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। पैसा वसूल, 200 रुपये दिए और 1500 वसूल हो गए। चलो इस एरिया का फाइनल स्टेज, यहाँ पे भी मूर्तियाँ बनाई हुई है बहुत सारी। माता जी की मूर्ति भी है। जाते जाते सबका दर्शन कर लो दोस्तों। शायद से ब्लॉग का भी एंड हो सकता है यहीं पे। देखते हैं, अगर कुछ आगे होगा तो इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट 1 बहुत ही बड़ा बन जाएगा। देखो सब माता जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये देखो बैठने के लिए कैसा बनाया है, थोड़ा सा फनी टच। दोस्तों एक और गुफा लग चुकी है हमें। अरे वाह, श्री कृष्ण और राधा रानी जी, राधे राधे। कमेंट करो राधे राधे दोस्तों। ये देखो कितना अच्छा बना है। यहाँ पे पूरे जंगल में श्री कृष्ण और राधा रानी जी झूले पे बैठे हैं। वाह मज़ा ही आ गया। ये देखो पूरा जंगल बनाया है। चलो अभी हम चलते हैं गुफा से अंदर। गुफा से नहीं, गुफा के अंदर। ये देखो दोस्तों, ये हाथी के कान मिल रहे भाई। मेरा ये फेवरेट एनिमल है। मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हाथी को ना इंसानों से बड़ा दिमाग होता है, तो उनको समझता भी है। और जो ये महाराज है ना, तो इन्होंने ये सब पूरा बनाया था और लोगों को दिखाया था। ये देखो मेरा फेवरेट एनिमल हाथी। देखो ना कितना बड़ा है। मुझे लेना एक हाथी। दोस्तों फिर से एक बार हम गुफा से बाहर निकले और अंदर भी जा रहे हैं। देखो ऊपर से पूरा ओपन है गुफा। और आवाज़ देखो कितना आ रहा है, वो पानी का, पानी गिरने का। पता नहीं आगे क्या है, तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो आ गया पानी सामने। देखो अभी क्या है। ये देखो यहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा बनाया है बहुत बड़ा। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पत्थर का नहीं है क्या, ये सिर्फ शो के लिए बनाया है वाटरफॉल। ये देखो यहाँ से हम बाहर निकलने। और भाई ये देखो, ये छोटे बच्चों के लिए ज़रा फन टच दिया है इन्होंने, कार्टून सारे। और यहाँ पे देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है देखो दोस्तों। अगर आपको किसी को आना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लोकेशन का। आ जाओ, 200 रुपये खर्चा होगा, पर बहुत अच्छा है देखने जैसा। और ये देखो यहाँ पे एक और विट्ठल भगवान जी की प्रतिकृति। दोस्तों देखो आज के व्लॉग में इतना क्लिप बहुत हो गया। अभी घूमने के लिए बहुत जगह है, पर ये पार्ट 1 इधर ही ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 बनाते हैं, क्योंकि स्टोरेज भी ख़त्म हो गया मोबाइल का, और इतना एडिटिंग करने के लिए हमारे पास ऐप भी नहीं है पावरफुल। तो ये व्लॉग इधर ही एंड करते। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 आएगा तो सब्सक्राइब करो फटाफट। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक करते रहना। लाइक सब्सक्राइब। हाँ